ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ, जय माँ बगलामुखी माँ। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को बगलामुखी जयंती की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, ये साधना आराधना विशेष विषम परिस्थितियों में की जाती है, जब समय आपका साथ न दे रहा हो, लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, हार हो रही हो प्रति समय में, प्रति रास्तों में, मार्ग में। लेकिन उससे पहले आप नित्य प्रति आपके बिगड़े काम बनेंगे। इस दिन से एक नियम प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको बोलना है ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ये तो आप प्रतिदिन बोलना प्रारंभ करिए। इससे आपके बहुत कार्य बनेंगे। अनेक प्रकार के आपके जो दिक्कतें हैं और व्याधियां हैं, वो सारी दूर होंगी और विशिष्ट कर आप लोग अनेक प्रकार से लाभ में आएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि विशेष बगलामुखी के विषय में। बगलामुखी जो है हिमाचल में है और मध्य प्रदेश नलखेड़ा कस्बे में भी है। और इसके अतिरिक्त बगलामुखी जो मंदिर है वो थोड़ा ग्वालियर से आगे बीना के आसपास भी है। और बगलामुखी एक विशिष्ट महामाई है। बगलामुखी का माता ने बगले के मुख का, पक्षी का रूप धारण कर शंखासुर का वध किया। और बगलामुखी माँ कौन है, बगलामुखी का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, बगलामुखी का वार क्या है, माँ को कैसे प्रसन्न करें आप लोग। ये 10 जो महाविद्या होती हैं, 10 महाविद्या बहुत विशिष्ट हैं। 10 महाविद्याओं में एक बगलामुखी महाविद्या है, जिसका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है और हल्दी रंग के जल से इनका प्रकटीकरण हुआ है। इस कारण से मां को पीताम्बरा भी कहते हैं, पीताम्बरा देवी भी बोलते हैं। ये मुकदमे में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त कराने वाला होता है और इनकी आराधना से साधक को विजय प्राप्त होती है। शत्रु पर भी पूर्ण रूप से मतलब एक विजय प्राप्त होती है और शत्रु पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं। मनचाहा मनुष्य को लाभ मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत नियम है, अपने नियम है, अपनी साधना है, अनुष्ठान है और उनको किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब थोड़ा सा आइए जानकारी लेते हैं। इसमें ये महामाई के जो विद्या है, ये 10 महाविद्या हैं। उसमें से महामाई की जो 8वीं शक्ति है, 8वीं विद्या है 10 महाविद्याओं में से, वो मां बगलामुखी की है। ये बहुत विशिष्ट है, मां है। और जो कि अब मैं इसको आपको समय बता रहा हूं कि ये कब है। 24 अप्रैल को इस बार की बगलामुखी जो जयंती है बहुत विशिष्ट है। कारण क्योंकि शुक्रवार को भृगुवार में पड़ रही है और शुक्रवार शक्ति का वार है और महामाई महादेवी है, तो डबल इसमें कार्य हो गया। और शुक्रवार को अष्टमी तिथि का पड़ना तो बहुत विशिष्ट है, वो भी शुक्ल पक्ष में। शुक्रवार में अष्टमी तिथि नहीं पड़ती है और धन के लिए तो बहुत ही खींचने के लिए विशिष्ट महायोग है। अगर शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े और उसमें साधना महालक्ष्मी की और लक्ष्मी की, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, पृथ्वी में लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, इनकी साधना की जाए तो, और महालक्ष्मी की साधना की जाए तो धन अपने आप खींचेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। तो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 अप्रैल में रात्रि में 8:50 पर हो रहा है 2026 में, प्रिय दर्शकों। और अष्टमी तिथि जो समाप्त है वो 24 अप्रैल को सायकालीन लगभग 7:30 बजे पर हो रही है।
तो कहने का तात्पर्य है कि अष्टमी तिथि हमारी 24 अप्रैल को दिन शुक्रवार को बगलामुखी जयंती मानी जाएगी। आप इस दिन में पीले चावल ले लीजिए, बाजोट पर आप पीला वस्त्र बिछाएं, पीले चावल लीजिए हल्दी से करके, हल्दी का इसमें महाप्रयोग है। पीली हल्दी लें, केसर लीजिए, टेसू का पुष्प लें, पीला मिष्टान लें या बेसन का हलवा बनाएं, दिन भर निराहार रहें और सायकालीन रात्रि में फलाहार कीजिए। और 23 अब इसमें इस समय बहुत कुछ पर्व आ रहे हैं, ये तो 24 तारीख का पर्व है, ये महापर्वों का समय है। 23 अप्रैल में गंगा सप्तमी है। इस दिन मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पदार्पण किया था। और 25 अप्रैल में सीता नवमी है। तो ये 23, 24, 25 को महायोग है और सब शक्तियों के योग हैं। जैसे कि 23 में गंगा सप्तमी है, मां गंगा है, और 24 में अष्टम स्वरूप है महामायिका तो बगलामुखी माता, और 25 में सीता नवमी है। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो विशेषकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 तिथियां बहुत महान बन गई हैं और 3 शक्तियां एक साथ लग गई हैं, तो 3 विद्या तो हो ही गई यहां पर। तो 3 विद्या जब हुई तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। इसमें आपको बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम करना है, बगला कवच करना है, बगला सहस्त्रनाम करना है, स्तोत्र मंत्र करने हैं और अनेक प्रकार की आपको इसमें नियम अपनाने हैं। और ये स्तंभन आदि के लिए बहुत विशिष्ट दिन है। स्तंभन का मतलब है किसी के कामों को रोकना। जो आप चाहते हैं, जहां आपको हानि हो रही है उनको रोकना, हानि के कारण को रोकना, आपको लाभ की तरफ जाना। मां जगत जननी है और मैं आपको बता चुका हूं 10 विद्याओं में से 8वां स्वरूप है जो कोई बहुत विशिष्ट है। और एक विशिष्ट महा उपाय आप लोगों को बताएंगे जो कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फोन पर पूछ सकते हैं। आप उसको कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता होगी, सफलता मिलेगी। आप टेसू के फूल से और जो ये पुष्प आता है एक ये सेंभल का, उसके पुष्प से गूगल मिलाकर तिल, देशी घी, इससे होम कीजिए। और विशिष्ट कर इसके लिए जो समिधा लकड़ी उपयोग करनी है वो या तो आपको करनी है पीला चंदन उसमें हो, और या फिर आपको टेसू के पुष्प की जो टहनियां होती हैं उनसे या बिल्व के वृक्ष की लकड़ियों से होम कार्य होना चाहिए। आप इसमें कीजिए। पीले का और लाल का बहुत प्रयोग है। आप पीले को और लाल को इसमें आप सम्मिलित कीजिए। उसी प्रकार का वस्त्र आप धारण करें, उसी प्रकार का भोजन आप ग्रहण करें और महामाई को आप पीला लड्डू, गाय का देशी घी और केसर युक्त दुग्ध, केसर युक्त मिष्टान और पीला मिष्टान महामाई को अर्पित करें और महामाई के ध्यान में रहें। महामाई का मंत्र ओम ह्रीम लीम बगलामुखी मम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभा जीवा कील बुद्धि मनसाय लिरीम ह्रीम ओम स्वाहा। ये महामंत्र है और 36 बार आप करिए। 36 का अंक माता को बहुत पसंद है। 3 और 6 9 होता है। 9 ग्रह इससे कवरेज हो जाते हैं, पूर्ण प्रतिबंधित हो जाते हैं। आप इस प्रयोग को कीजिए, लाभ लीजिए, आपका आनंद हो, आप मंगल में हो, जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत करें। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ, जय माँ बगलामुखी।